अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ इमराना नाहिद और मैं हूँ मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। वफाकी काबीना ने इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन की हंगामी बुनियादों पर खरीदारी की मंजूरी दी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर की तरफ से ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदरी सरहदें दोबारा खोलने के फैसले का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान और ईरान ने दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने और मनशियात की स्मगलिंग के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। सेनेट ने आज भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की। पाक फौज ने कश्मीरियों की अमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतालिका करारदादों के मुताबिक उनकी मुनसिफाना जदोजहद के हल तक जुर्रतमंद और बहादुर कश्मीरी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती के अज़्म का इजहार किया है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरियों ने आज यौम हक के खुदरादियत मनाया। इस्लामी तावन तंजीम आसिया अंद्राबी की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए भारत पर जोर दिया है कि वो गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की बुनियादी खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। बरतानिया ने कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में कल से अगले महीने के वस्त तक लॉकडाउन कर दिया है। ईरान ने आज कहा है कि वो अब 1 घंटे में 20% अफजूदा यूरेनियम के 17 से 20 ग्राम पैदा कर रहा है। और खबरों की तफसील के लिए पहले इमरान नाहिद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और अपने कोयटा के दौरे के हवाले से उन्हें ब्रीफ किया। वफाकी वज़ीर ने कोयटा का दौरा वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर किया, जहाँ पर वो हज़ारा कम्यूनिटी से मिले। मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और मुशीर बराए दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। उन्होंने हम कानूनी और आइनी उमूर, मसाइल का हल और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म को अदालती मुक़दमात मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने के लिए तेज़ तरीन हिकमत अमली के बारे में आगाह किया गया। फ़रोग़ नसीम ने वज़ीर आज़म को बताया कि वज़ारत क़ानून की तरफ से मौसूल होने वाले 99.5% मुक़दमात निमटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर 100 मुक़दमात निमटाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुक़दमात की रफ्तार निमटाने को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैफुल्लाह नियाज़ी ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सेनेट इंतखाबात, मसला कश्मीर, ज़िमनी इंतखाबात और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। वफाकी काबीना ने इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन की हंगामी बुनियादों पर खरीदारी की मंजूरी दी। काबीना ने माहीगीरी की बरामदात और इसका मेयार बढ़ाने के लिए एक इंस्पेक्शन कमेटी के क़याम की भी मंजूरी दी। ये कमेटी मुल्क में फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स के जायजे की जिम्मेदार होगी। इजलास में प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के अरकान की तैनाती की भी मंजूरी दी गई। काबीना ने साने मज के शहीद मजदूरों, मुसल्लह अफवाज के शोहदा और इस्लामाबाद में पुलिस फायरिंग से जाँ बहक होने वाले उस्सामा सत्ती के लिए फातिहा खानी की। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और मिस्र की जानिब से कतर की जानिब से दोनों मुल्कों के दरमियान ज़मीनी, फ़ज़ाई और समुद्री सरहदें दोबारा खोलने के फैसले का खैर मकदम किया है। एक बयान में दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि हम खलीज ताउन कौंसिल के मुल्कों की जानिब से किए जाने वाले दूसरे इक़दामात को भी सराहते हैं, जिससे तकरीबन 4 साल से तंजीम के मुल्कों के दरमियान देरीना मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खलीज ताउन कौंसिल के मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म कराने में अमीर कुवैत के मुस्बत किरदार को सराहता है। तर्जुमान ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि खलीज ताउन कौंसिल के आज होने वाले सरबराह इजलास से इन हौसला अफजा इक़दामात पर मज़ीद काम होगा, जो तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान एतमाद साजी और ताउन में मददगार साबित होंगे। पाकिस्तान और ईरान ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और मनशियात की रोकथाम की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन में मज़ीद इजाफे पर इत्तेफाक किया है।
ये इत्तफाक़ राय आज इस्लामाबाद में नारकोटिक्स कंट्रोल के वजीर एजाज अहमद शाह और ईरान के नारकोटिक्स पुलिस चीफ ब्रिगेडियर जनरल मजीद करीमी के दरमियान एक मुलाकात में हुआ। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि मनशियात के खात्मे से पुरअमन माशरे के क़याम में मदद मिलेगी। उन्होंने मनशियात की नकल हमल पर काबू पाने के लिए ईरान की सरहद के 7 इलाकों में मनशियात की तलब में कमी पर जोर दिया। ब्रिगेडियर जनरल मजीद करीमी ने सरहदी मामलात के हल के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत जारी मंसूबों से खित्ते में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा। ये बात उन्होंने आज इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर अमजद हुसैन जैदी से मुलाकात में कही। असद कैसर ने कहा कि सी पैक का $1 अरब तालीम, सयाहत और पेशावराना तरबियत के लिए मुख्तस किया गया है, जिसके मुनासिब इस्तेमाल के लिए जरूरी मनसूबाबंदी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान वसी कुदरती वसाइल से मालामाल है, जिन्हें इलाके की तरक्की के लिए ज़ेरे इस्तेमाल लाया जाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर ने इस मौके पर कहा कि सी पैक मनसूबे बिलाशुबा पाकिस्तान बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली की जमानत है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मंदिरों और गुरुद्वारों की अराजी से तजावज़ात हटाने का हुक्म दिया है। अदालत उज़्मा ने यह हुक्म करक में एक मंदिर पर हालिया हमले के हवाले से एक अस्कुत नोटिस की समाअत के दौरान जारी किया। अदालत ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड से मुल्क भर के मंदिरों से मुतालिक तफसीलात भी तलब कर लीं। इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अदालत को बताया कि करक मंदिर पर हमले के सिलसिले में 109 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सेनेट में आज एक करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर की गई, जिसमें गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मसम्मत की गई। कायदे हिस्ब इख्तलाफ राजा जफरुल हक ने करारदाद पेश की, जिसमें भारत की तिहाड़ जेल में कैद की तहरीक आज़ादी की सरगर्म कारकुन और सियासी रहनुमा आसिया अंद्राबी की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की मुनसिफाना जद्दोजहद में उनकी सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने आज से पहर सेनेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें अपने कश्मीरी भाइयों और आलमी बरादरी को एक वाज़ेह और मजबूत पैगाम देना होगा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मसला कश्मीर के हल तक कश्मीर के अवाम के साथ खड़ा रहेगा। इलाके को दुनिया का सबसे मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड, 9 लाख से ज्यादा फौज वहां तैनात करके और जो उन पर जुल्म बर्पा किया है, उसके बावजूद उनके हौसले नहीं टूटे। हिंदुस्तान की कोशिश रही है कि वो इस जबर से, इस लॉकडाउन से, इस मिलिट्री सीज से उनके रिजॉल्व को तोड़े, कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज पूरी कश्मीरी कौम भारत की हिंदुत्वा पॉलिसियों से तंग आ चुकी है। कितना कश्मीरी हिंदुस्तान की हुकूमत से आज नाला है, माजी 72 सालों में इतना नाला कभी नहीं था। उसकी वजह यह है कि आज दिल्ली में एक ऐसी आरएसएस बीजेपी की सोच मुसल्लत है और एक हिंदुत्वा का जो फलसफा आज जो उन्होंने राइज कर रखा है, उसने वो कश्मीरी कायदीन जो माजी में इनके साथ मखलूत हुकूमतों में शामिल होते रहे, आज वो भी उनसे किनारा कश, आज वो भी दिल्ली की सरकार से मुंह फेर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हर शहरी कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी का वकील है और वो मसला कश्मीर के हल तक ये मिशन जारी रखेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा है कि आज़ादी मज़लूम कश्मीरी लोगों का बुनियादी हक है और हज़ारों कश्मीरी लोगों की कुर्बानियों से जल्द नतीजा बरामद होगा। बहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इनके मकसद के लिए सिफारती हिमायत जारी रखेगा और तमाम मुतालिका फोरमों पर इस मामले को उठाएगा। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम कश्मीरी अवाम की हिमायत का एतराफ़ करें। उन्होंने तनाज़ा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया। बहस में जिन अफराद ने हिस्सा लिया उनमें राजा जफरुल हक, शेरी रहमान, मुसद्दिक मलिक, आयशा रज़ा फारूक और मियाँ अतीक शेख शामिल हैं। ऐवान का इजलास अब जुमे को 10:30 बजे दोबारा होगा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस 29 दिसंबर को श्रीनगर में 3 कश्मीरी नौजवानों के काबिज भारतीय फौज के हाथों मावराए अदालत कत्ल की शदीद मज़म्मत की है।
ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ شہید کشمیریوں کے خاندانوں اور ہمسایوں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ شہید کیے جانے والے نوجوان بے گناہ تھے جو روزی کمانے کے لیے سری نگر گئے لیکن بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دوہرا غیر انسانی رویہ ہے کہ متاثرہ خاندانوں کی بار بار درخواستوں کے باوجود 3 کشمیریوں کے جثے خاکی باضابطہ تدفین کے لیے ان کے خاندانوں کے حوالے نہیں کیے گئے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ ظلم کی ایک نئی شکل ہے کہ قابض بھارتی فوج اب کشمیری عوام کے جذبے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارتی فوج کے ہاتھوں 3 کشمیری نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل کی عالمی سرپرستی میں آزادانہ تحقیقات اور اس گنہونے جرم میں ملوث مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اپنے مطالبے کو دہراتا ہے۔ پاک فوج نے کشمیریوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق ان کی منصفانہ جدوجہد کے حل تک جرأت مند اور بہادر کشمیری بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں کیا گیا۔ شرکاء نے سرحدوں کی صورتحال، اندرونی سلامتی اور فوج کے دیگر پیشہ ورانہ امور پر خصوصی طور پر غور کرنے کے علاوہ علاقائی اور مقامی سلامتی کے ماحول کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ فورم نے اس امید کا اظہار کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے پرعزم کشمیری اپنی جدوجہد آزادی میں کامیاب ہوں گے کیونکہ بھارتی قابض افواج کی طرف سے کئی دہائیوں سے جاری مظالم ان کی دن بدن مقبول ہوتی ہوئی جدوجہد کو دبانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ فوجی کمانڈرز نے افغان امن عمل میں ہونے والی مثبت پیش رفتوں اور علاقائی سلامتی و استحکام کے لیے کیے گئے اقدامات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ کور کمانڈرز نے سیکیورٹی کے موجودہ ماحول پر غور کرتے ہوئے کہا کہ خطرات کے ماحول کو مکمل شکست صرف مجموعی قومی کوشش کے ذریعے ہی ممکن ہے جہاں معاشرے کے تمام طبقات اپنا کردار ادا کریں۔ فورم نے خاص طور پر کنٹرول لائن، ورکنگ باؤنڈری اور مشرقی سرحد کے ساتھ سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ کانفرنس میں کہا گیا کہ آپریشنل تیاری اور کسی بھی ممکنہ مہم جوئی کا مقابلہ کرنے کے لیے تربیت اور پیشہ ورانہ مہارت پر ہماری خصوصی توجہ ہونی چاہیے۔ جنرل باجوہ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قومی طاقت کے دیگر محرکات کے ساتھ تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہر سطح پر صلاحیت کا اعلیٰ ترین معیار برقرار رکھنا ضروری ہے۔ فورم میں کرونا وائرس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شرکاء نے پرامن اور محفوظ پاکستان خصوصاً بلوچستان میں ہونے والے حالیہ واقعات میں عظیم قربانیاں پیش کرنے والے تمام شہداء اور ان کے اہل خانہ کو خصوصی طور پر خراج عقیدت پیش کیا۔ فورم نے کہا کہ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور ان کے مجرموں کو ہر قیمت پر شکست دی جائے گی۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم حق کے خودارادیت اس تجدید عہد کے ساتھ منایا کہ وہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی آزادانہ اور منصفانہ استصواب رائے کے ذریعے تنازع کشمیر کے حل تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 1949 میں آج ہی کے دن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے کشمیریوں کے حق کی حمایت کی گئی تھی۔ اس دن کو منانے کے لیے آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر میں ریلیوں، سیمیناروں اور کانفرنسوں سمیت مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا تاکہ عالمی برادری پر زور دیا جائے کہ وہ وسطائی مودی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کے مکمل خاتمے کو روکنے کے لیے مداخلت کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد نے سری نگر میں ایک بیان میں اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کے حق کے خودارادیت کو یقینی بنائے جس طرح اس نے مشرقی تیمور اور جنوبی سوڈان میں اس حق کو یقینی بنایا تھا۔ دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اپنے بیانات میں اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کو حل کر کے جنوبی ایشیا کو تباہی سے بچائے۔ اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرے کے شرکاء نے 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی منظور کردہ قرارداد کی روشنی میں جموں کشمیر میں رائے شماری کا مطالبہ کیا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھارت کی تہاڑ جیل میں نظر بند کشمیری رہنما آسیہ اندرابی اور ان کی 2 معاونین کے غیر قانونی قید اور صحت کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم کے انسانی حقوق کمیشن نے اپنے بیان میں کہا کہ آسیہ اندرابی کو جیل میں رکھنا غیر انسانی اور غیر قانونی ہے۔
कमीशन ने मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि गैर कानूनी काले कवानीन के तहत सहाफ़ियों, सियासी कारकुनों और आम अफराद को हिरासत में लिया जाता है। कमीशन ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और इंसानी हुकूक के आलमी इदारे पर जोर दिया कि वासी अंदराबी, उनकी मावनीन और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई में किरदार अदा करे। कमीशन ने मुतालबा किया कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की बुनियादी खिलाफ वर्जियाँ फौरी रोकी जाएं और अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन को तहकीकात के लिए रसाई दी जाए। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज 93वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। वो 1928 में लाड़काना में पैदा हुए। दिसंबर 1971 से अगस्त 1973 तक सदर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी, जबकि 1973 से 1977 तक वो वज़ीर आज़म रहे। गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार और मुल्क भर में पार्टी दफातर में कुरान ख़वानी और फातिहा ख़वानी की जा रही है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग के कंट्रोलर न्यूज़ लियाकत सईद इदारे में 33 साल खिदमत अंजाम देने के बाद आज अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए हैं। रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ स्टाफ ने आज इस्लामाबाद में कंट्रोलर न्यूज़ के एजाज़ में सोहराने का एहतमाम किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर न्यूज़ अब्दुल हादी ने कहा कि लियाकत सईद मुलाजमत के दौरान एक मेहनती और मुखलिस ऑफिसर रहे हैं। तकरीब में सुबकदोश होने वाले कंट्रोलर का साथी अफसरान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लियाकत सईद ने 1988 में रेडियो पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट में फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जबकि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग गिलगित और एबटाबाद शोबा न्यूज़ यूनिट की सरबराही की। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के खबरनामे और इलाकाई खबरों की भी सरबराही की। बरतानिया ने नई किस्म के वायरस के मजीद मरीज सामने आने की वजह से कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में कल से अगले महीने के वस्त तक लॉकडाउन कर दिया है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने टेलीविजन पर खिताब में इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि नए लॉकडाउन में स्कूलों की बंदिश, ज़रूरत के मुताबिक ही घरों से बाहर निकलना और इज्तिमा पर पाबंदी शामिल है। उधर बोरिस जॉनसन ने इस महीने के आखिर में अपना भारत का दौरा मनसूख कर दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में उनका मुल्क में मौजूद रहना ज़रूरी है। ईरान के एटमी तवानाई के इदारे के सरबराह अली अकबर सौले ने आज कहा है कि ईरान अब एक घंटे में 20% अफसुदा यूरेनियम के 17 से 20 ग्राम पैदा कर रहा है। तेहरान में मशहूर ईरानी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे के हवाले से होने वाली एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 10 अरब डॉलर की लागत से बोशेर में 2 एटमी बिजली घर कायम किए जा रहे हैं। उधर यूरोपीय यूनियन ने यूरेनियम अफसुदगी का अमल दोबारा शुरू करने के ईरान के फैसले पर तशवीश जाहिर की है। खलीजी ममालिक के रहनुमाओं ने आज सऊदी अरब के शहर अल-अली में खलीज ताउन कौंसिल के 41वें सरबराह इजलास में कतर के साथ 3 साला सफारती तनाव के खात्मे और यकजहती के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। 6 रुकनी खलीज ताउन कौंसिल ने अल-अली एलामिया पर दस्तखत किए। सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने मंदोबीन का खैर मकदम किया। अवामी जमहूरिया कांगो के मशरक इलाके में एक गाँव पर रात को बागियों के एक हमले में कम से कम 22 अफराद हलाक हो गए। स्पेन में आज तनराइफ के जजीरे कैनोरी में एक कश्ती में 4 तारकीन वतन मुर्दा पाए गए। कश्ती में 47 मुसाफिर सवार थे। रेडियो पाकिस्तान अपने कौमी नशियाती राब्ते पर आज रात 8:30 बजे यौम हक खुदरादियत, जो कि आज दुनिया भर में कश्मीरियों की जानिब से मनाया जा रहा है, के तनाजुर में एक खुसूसी प्रोग्राम नशर करेगा। और अब रेडियो खबरनामे में पेश हैं खेलों की खबरें। क्राइस्ट चर्च में आज दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के तीसरे रोज का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में 28 रन बनाए थे और उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ था। इससे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग्स 659 रन पर खत्म करने का ऐलान किया, उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। न्यूजीलैंड की जानिब से टॉम लैथम 33, टॉम ब्लंडल 16 और रॉस टेलर 12 रन बनाकर आउट हुए। ताहम पाकिस्तानी फील्डर्स ने हेनरी निकोलस को मुसलसल चांस दिए, जिसकी बदौलत वो 157 रन की शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे, जबकि डैरल मिचेल ने भी शानदार सेंचुरी स्कोर की। वो 102 रन पर
नॉट आउट रहे। कप्तान केन विलियमसन ने एक बार फिर एक बैटिंग क्लास दिखाते हुए मुसलसल दूसरी और टेस्ट कैरियर की 24वीं सेंचुरी स्कोर की, लेकिन वो यहां रुके नहीं बल्कि कैरियर की चौथी डबल सेंचुरी बनाकर साबिक कीवी कप्तान मैकलम की 4 डबल सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। वो 238 रन बनाकर फहीम अशरफ का शिकार बने। पाकिस्तान के साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान के बॉलिंग डिपार्टमेंट पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है क्योंकि बॉलर्स विकेटें नहीं ले रहे और बहुत रन्स दे रहे हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 360 रन की बढ़तरी हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को शिकस्त से बचने के लिए 2 दिन में 180 ओवर्स खेलना होंगे। उन्होंने 112 गेंदों पर 102 रन बनाने पर डैरिल मिचेल की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बैटिंग की कारकर्दगी भी बाइस तशवीश है, ताहम बॉलिंग की कारकर्दगी भी अच्छी नहीं है। क्रिस गेल, डेविड मिलर और राशिद खान HBLPSL 2021 के प्लैटिनम रोस्टर में शामिल कर लिए गए हैं। इस फहरिस्त में डेविड मिलान, डीन ब्रावो, क्रिस लेन, एलेक्स हेल्स, मॉर्ने मॉर्कल, मोहम्मद नबी, इमरान ताहिर, डेल स्टीन, टॉम बटन और क्रिस जॉर्डन भी शामिल हैं। HBLPSL 2021 की ड्राफ्टिंग 10 जनवरी को लाहौर में होगी। क्रिस गेल, डेल स्टेन, क्रिस लेन और राशिद खान समेत कई मारूफ और नामवर गैर मुल्की सितारों ने HBLPSL 2021 में शिरकत के लिए अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी है। लीग के छठे एडिशन के लिए 25 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल प्लैटिनम फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी गई है। इवेंट के खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग 10 जनवरी को लाहौर में होगी। ड्राफ्टिंग से कबल तमाम 6 टीमें अपने स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों को रिलीज या रिटेन कर सकती हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि 28 जनवरी से T10 का मेला लगेगा। T10 में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। आतिफ राना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर कलंदर्स को शाहिद अफरीदी की खिदमात भी हासिल हैं। आतिफ राना ने कहा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाद लाहौर में स्पोर्ट्स लीग करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच आकिब जावेद ने T10 से मुतालिक बात करते हुए कहा कि T10 में अच्छा परफॉर्म करेंगे। T10 लीग के लिए अच्छी टीम बनाने में कामयाब हुए हैं। आकिब जावेद का कहना था कि बेहतरीन दस्तयाब खिलाड़ियों को कलंदर्स के लिए चुना है। PSL के लिए लाहौर कलंदर्स की अच्छी टीम बनाने जा रहे हैं। हमने पहले 8 खिलाड़ी जो रखे हैं वो इन फॉर्म खिलाड़ी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मोहम्मद हफीज की फार्म सब के सामने हमने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के मजबूत तरीके से कामयाबी की बुनियाद रखी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुमार दुनियाई क्रिकेट के मकबूल तरीन ऑलराउंडर्स और कामयाब तरीन कप्तानों में किया जाता है। ताहम बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बचपन में कौमी खेल हॉकी भी खेलते रहे हैं। 68 साल इमरान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने स्कूल के दौर की तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वो हॉकी के किट पहने दीगर खिलाड़ियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। रेडियो खबरनामा जारी है और अब पेश है तिजारती खबरें। पंजाब के वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने कहा है कि सूबे में नई सरमायाकारी को फ़रोग़ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने इन ख़यालात का इजहार आज लाहौर में चीनी कंपनी वूजियान के एक वफ़द के साथ गुफ्तगू में किया, जिन्होंने भलवाल इंडस्ट्रियल इस्टेट में टाइल बनाने वाली सनत में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। सूबाई वज़ीर ने चीनी कंपनी की दिलचस्पी को सराहते हुए कहा कि मुतअद्दिद चीनी कंपनियों ने सूबे के मुतअद्दिद शोबों में सरमायाकारी कर रखी है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकार दोस्ताना सरमायाकार माहौल की वजह से पंजाब में सरमायाकारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए चीनी कंपनी को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि चीनी कंपनी सनती यूनिट कायम करने के लिए सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर सनअत ने कहा कि मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों को तरजीही बुनियादों पर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अली तब्बा ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से फराहम किए गए रिलीफ पैकेज से तामीराती शोबे की बढ़ती हुई मांग के जरिए सीमेंट की सनत को तरक्की मिली। उन्होंने एक बयान में कहा कि हुकूमत की तरफ से फराहम की गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम, कम कीमत से तामीर होने वाले घरों की तामीर के शोबे में बेहतरी और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा सीमेंट की तैयारी और बरामद में इजाफे के बुनियादी मुहर्रिकात थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 36 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्ताम पर 44,650 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 582 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुल 540 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज हम नेटवर्क कंपनी के सबसे ज़्यादा 68 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 409 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ। कोलगेट पाम कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज़्यादा 44 रुपये का इजाफा, जबकि इंडस टाइम के हिस्सेस की कीमतों में
₹31.99 की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शराइत तबादला। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद ₹158.50 और कीमत फरोख्त ₹162.21। पाउंड स्टर्लिंग ₹215.42 और ₹220.44। यूरो ₹194.59 और ₹199.13। सऊदी रियाल ₹42.21 और ₹43.29। यूएई दिरहम ₹43.15 और ₹44.16। जापानी येन ₹1.53 और ₹1.57। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत ₹99,451 रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,02,110 मेट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई। ये थीं तिजारती खबरें और अब पेश हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। पाकिस्तान के मारूफ फिल्म मौसीकार और डायरेक्टर नजीर अली की 70वीं बरसी मनाई गई। रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदा सज्जाद परवेज ने उनकी जिंदगी पर मुख्तसर रिपोर्ट तैयार की है। 5 जनवरी सन 2003 को पाकिस्तान के मशहूर फिल्मी मौसीकार नजीर अली लाहौर में वफात पा गए। नजीर अली सन 1945 में गखड़ मंडी में पैदा हुए थे। अपने हम असर मौसीकार एम अशरफ के शागिर्द थे और उनके साथ 30 मार खान और आईना फिल्म में मावनत कर चुके थे। उन्होंने 36 साल में 140 फिल्मों में अपने फन का जादू जगाया। उन्होंने 14 फिल्मों में धमालें रिकॉर्ड करवाई। इसी बाइस उन्हें धमाल का बादशाह कहा जाता था। नजीर अली लाहौर में फैसल टाउन के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान ने कहा है कि हमारी फिल्में, ड्रामे और दीगर मवाद हमारी सकाफत के आयनादार होने चाहिए। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा हदीका कियानी ने नई ड्रामा सीरियल रकीब से में अदाकारी का फैसला किया है। रेडियो खबरनामा जारी है और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। ब्राजीली और जर्मन साइंसदानों की एक मुश्तरका टीम ने फ्रैंकफर्ट के करीब मैसलपिट के मकाम से अजदहे के 4,70,00,000 साल कदीम फॉसिल दरियाफ्त किए हैं, जो अजदहे की कदीम तरीन बाकियात भी हैं। वाज़ेह रहे कि अजदहों का शुमार गैर जहरीले सांपों में होता है, जो अपने शिकार को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ कर हलाक करते हैं और हड़प कर जाते हैं। दुनिया में इस वक्त 1 अरब से ज़ायद अफराद बाकायदा बिजली से महरूम हैं या सिर्फ चंद घंटे बिजली ही हासिल कर पाते हैं। इस मसले के हल के लिए तेज़ रोशनी देने वाली वॉल लाइट तैयार की गई है, जो USB चार्जर से चार्ज होकर रात को घर में उजाला करती है। इस इजाद को बेफिलेटो का नाम दिया गया है, जिससे अब अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से बिलखुसूस अफ्रीका के बाज़ पनाह गुज़ीन कैंपों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये थी साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। और अब रेडियो खबरनामे में पेश है मौसम का हाल। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान शुमाल मशरक़ी पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली बलूचिस्तान और शुमाली इलाका जात में शदीद सर्द रहा। आइंदा 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी और बाज़ मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। कल गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। मुल्क के चंद बड़े शहरों का कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद, कराची और पेशावर 8 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 10, कोयटा -7, गिलगित -3, मुजफ्फराबाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मकबूजा कश्मीर के चंद इलाकों में दर्जा हरारत कुछ इस तरह रहा। श्रीनगर, अनंतनाग और शोपियां -1, पुलवामा और बारामूला -3, जम्मू 10 और लेह -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वफाकी काबीना ने इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन की हंगामी बुनियादों पर खरीदारी की मंजूरी दी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर की तरफ से ज़मीनी फ़ज़ाई और समुद्री सरहदें दोबारा खोलने के फैसले का खैर मकदम किया है।
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू चौधरी जमीर अशरफ, मुदीर होम डेस्क मुश्तबा मेमन, मुदीर फॉरेन डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर खेल कमल शमीम, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें सुनैरा खालिद, कोऑर्डिनेशन एडिटर सजाद आमिर, मुदीर आला लियाकत सईद, निगरान आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शुबह खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही इमरान नाहिद और मुजाहिद खान को खबरनामा टीम के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।